नमस्कार। मेरे पिता की एक कविता है, द्रोण का प्रायश्चित। ये बड़ी चर्चित कविता रही है, बड़ी कविता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसका पाठ किया जाए। कविता का शीर्षक है द्रोण का प्रायश्चित। कि 2000 वर्ष पहले, 4000 वर्ष पहले या उससे भी पहले कहते हैं कि द्रोण हुआ था कोई। द्रोण तुम सचमुच हुए थे या नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब से पार्टी पर बरते से मेरे पिता मुझे ऐसे अनार, आ से आम, कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, इकावड़ी रो एको, दुवे दू आदि बोलना लिखना सिखाते थे और जिक्र करते थे एकलव्य का। मैं तुम्हें तब से ही जानता हूँ द्रोण। हाँ, ये अब समझा हूँ कि हर पिता की कनपटी के बाल दक्षिणा की अव्यक्त चाह में ही सफ़ेद होने शुरू होते हैं। उस सफ़ेदी में शायद तुम ही झलकते हो द्रोण। स्कूल में बारखड़ी और पहाड़े सीखते सीखते प्रतिदिन जब दोहराया जाने लगा एकलव्य, तब मैंने तुम्हें थोड़ा और जाना द्रोण। स्नेह से सिर पर हाथ फेर कर नित्य पढ़ो लिखो विद्वान बनो कहने वाले और एकलव्य के साथ साथ श्रवण कुमार की भी कथा सुनाने वाले मास्टर जी में मुझे तुम दिखाई देने लगे थे द्रोण। गीड़ भरी आंखों व दुर्गंध मारते मुंह से मेरे मूर्ख होने का उपहास करने वाले और एकलव्य के साथ साथ द्रौपदी के चीर हरण की घटना सुनाने वाले मास्टर जी में भी मुझे तुम ही नजर आते थे द्रोण। स्कूल से जब मैं कॉलेज गया तब भी तुम मेरे साथ रहे। कक्षाओं, पुस्तकालयों और बड़े गुरुओं के घरों में ट्यूशन पढ़ाने हेतु सजे विशेष कमरों में मुझे तुम ही आते जाते दिखाई देते थे द्रोण। भांति भांति के गुरु लोगों की भांति भांति की पोशाकों, टाइयों, घड़ियों, जूतों और सिगरेट केसों के साथ साथ बाहर पड़ी लैब के बाहर पड़ी खाली बोतलों के आसपास भी चिंता मग्न खड़े मुझे तुम ही दिखाई देते थे द्रोण। रातों को पढ़ते पढ़ते जब मैं निढाल हो जाता था तो अधबुझी बीड़ियों को सुलगाने के बाद धुएं के बीच से भी शायद तुम ही गुजरा करते थे द्रोण। हाँ, इन बरसों में इतना ज़रूर होता रहा कि मैं जब जब भी पाता तुम्हें अपनी हस्ती के नज़दीक अपना अंगूठा छुपा लिया करता था। उन दिनों जब हाथ खाली थे और पेट के इस चूल्हे तक कोई सड़क नहीं जाती थी, मैं जीवन लीला को समाप्त करने के बारे में सोचा करता था। तुम बार बार मेरे पास से गुजरते थे लेकिन कहते कुछ न थे द्रोण। एक अवसाद में डूबी शाम को तुम आए मेरे पास। एक अवसाद में डूबी शाम को तुम आए मेरे पास, लेकिन आज तुम ठहर गए। मैंने घबराकर छुपाया अपना अंगूठा। मैंने घबराकर छुपाया अपना अंगूठा। मौन के एक घने बादल के छाती पर से छट जाने के बाद जैसे गूंजता हुआ सा कोई कुआं बोला, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम समझते आए हो। मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम समझते आए हो। सच तो ये है कि जाने कब किसकी कलम ने सच तो ये है कि जाने कब किसकी कलम ने अपनी कल्पना के सहारे काल की सियाही से सभ्यता के ताड़पत्र पर लिखे कुछ शब्द और ठूंस दिया मेरे मुंह में एकलव्य का अंगूठा और कर दिया मुंह बंद सदा के लिए। कहने आया हूं अब कि कोई तो बने एक और द्रोण
और लगाकर गले कहे संसार के सभी एकलव्यों से कि द्रोण वैसा नहीं था जैसा तुम सुनते आए हो। तुमने कहा था द्रोण कि जब तक लोगों के दिल में एकलव्य के साथ मैं जिंदा हूं मेरी मुक्ति संभव नहीं। इसलिए जन्मना होगा एक और द्रोण को संसार को ये बताने के लिए कि मेरे मुंह में एकलव्य का है जो ये अंगूठा दक्षिणा में मांगा हुआ नहीं है, किसी का ठूंसा हुआ है। तुम सच्चे हो या झूठे द्रोण, प्रायश्चित चाहते हो या विस्फोट सत्य का, मैं नहीं जानता। और तुम्हारे मुंह में ठूंसे हुए इस अंगूठे के बारे में तो मैं अब भी निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। पर इतना अवश्य कहूंगा कि अगर मैं हूं कोई एकलव्य तो इस युग के किसी भी द्रोण को कभी नहीं दूंगा अपना अंगूठा दक्षिणा में। और ये भी कि बनना हुआ मेरा द्रोण कभी तो ओढ़ कर चादर तुम्हारे नाम की किसी से न मांगूंगा अंगूठा। हाँ, तुम्हारे उन नपुंसक संस्करणों से जरूर चलती रहेगी मेरी लड़ाई जो दक्षिणा के नाम पर काटते रहे हैं जुबानें मासूम बच्चों की। मैं अपनी लड़ाई अवश्य जीतूंगा द्रोण, अवश्य। हो सकता है कि इस लड़ाई में तुम्हारे मुंह में ठूंसा हुआ एकलव्य का अंगूठा भी निकल कर गिर पड़े जमीन पर। शुक्रिया।